टॉपिक विच यू वांट मी टू एक्सप्लेन फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर बाय रिकर्शन। ठीक है, ये बता देती हूँ। अब बताओ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर देखो क्या होता है कि अगर आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो इट शुड बी 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, है ना। और रिकर्शन क्या होता है? व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। तो जब आपका फंक्शन खुद को कॉल करता है दैट इज सेड टू बी रिकर्शन। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं पहले रिकर्शन का। मान लो आपने यहां पर एक फंक्शन बनाया void प्रोसेस, ठीक है, और इसके अंदर आपने लिख दिया printf हेलो एंड फिर आपने लिखा printf बाय। नाउ दिस इज माय मेन। एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होगी। यहां पर हमने प्रिंट किया वेलकम, फिर मैंने कॉल किया प्रोसेस को और फिर मैंने प्रिंट करा दिया थैंक यू। ठीक है, नाउ इफ आई एग्जीक्यूट दिस, इसमें कोई रिकर्शन नहीं है, इसमें सिर्फ मेन जो है वो प्रोसेस को कॉल कर रहा है। सो पहले मेन में से वेलकम प्रिंट होगा, प्रोसेस कॉल होगा, प्रोसेस प्रिंट करेगा हेलो बाय, वापस आ जाएंगे, वापस आके प्रिंट करेगा थैंक यू। दिस इज नॉर्मल फंक्शन कॉल, दिस इज हाउ नॉर्मली फंक्शन वर्क्स। ठीक है, बट अगर आप फंक्शन के अंदर से ही उसको खुद को कॉल कर लो, आपने फंक्शन को उसके अंदर से ही कॉल कर लिया, तो एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होगी। वो पहले वेलकम प्रिंट करेगा, प्रोसेस कॉल होगा, ऊपर आएगा, हेलो प्रिंट करेगा, फिर प्रोसेस कॉल हो गया। तो फंक्शन के अंदर से हमने उसी को ही कॉल करा लिया। सो ये प्रोसेस से फिर ऊपर आ जाएगा इधर, वो फिर हेलो प्रिंट करेगा, फिर प्रोसेस से फिर ऊपर आ जाएगा, फिर हेलो प्रिंट करेगा, फिर ऊपर, और यही चीज होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी। कब तक? कोई एंड ही नहीं है इसका। तो ये रिकर्शन तो है लेकिन यूजफुल रिकर्शन नहीं है। आप इसको रन करते हो तो एक बार वेलकम प्रिंट होगा और फॉर इनफाइनाइट टाइम्स हेलो प्रिंट होता ही जाएगा, रुकेगा ही नहीं। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम हमें नहीं चाहिए। वी वांट कि कोई तो मेथड हो जब रिकर्शन जाके रुक जाए। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे पास कराना चाहते हैं कि कितनी बार प्रिंट हो। तो मान लो मैंने पास कर दिया 5, तो आई पास 5 फ्रॉम है। अब वो 5 यहाँ पर आपका रिसीव हो रहा है एन में। अब मैं चाहती हूं कि हेलो प्रिंट हो और ये प्रोसेस दोबारा तभी कॉल हो जब एन ग्रेटर देन 0 है। तो इफ n इज ग्रेटर देन 0 इट शुड कॉल प्रोसेस, नंबर पास करना पड़ेगा, नंबर को मैंने 1 से कम कर दिया। तो पहली बार जब ये कॉल होगा n में 5 आएगा, हेलो प्रिंट होगा, 5 0 से बड़ा है तो प्रोसेस को कॉल करेगा, इट विल पास नाउ 4। अगली कॉल में n में 4 रिसीव होगा, हेलो प्रिंट करेगा, 4 0 से बड़ा है तो फिर कॉल हो जाएगा 3 2 1। जैसे ही वो 0 होगा, ठीक है, तो इक्वल टू कर देते हैं, जैसे ही वो नहीं ग्रेटर देन 0 1 तक चलेगा। ठीक है, जब वो खुद 0 हो जाएगा इट विल स्टॉप। तो ये वाली रिकर्शन आपकी फाइनाइट है। ठीक है, तो 6 बार, क्योंकि 0 वाले पे भी हेलो प्रिंट हो रहा है, तो 6 बार आपका हेलो प्रिंट हुआ और फिर 6 बार आपका बाय और फिर थैंक यू। 6 बार हेलो, जब ये कॉल होता गया फिर एक एक स्टेप वापस आता। अगर मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाऊं तो आप देखोगे कि पहले हेलो होगा 5, फिर हेलो 4, हेलो 3, हेलो 2, हेलो 1, हेलो 0, और जब खत्म होगा तो ये उल्टे ऑर्डर में जाएगा। जिस ऑर्डर में कॉल हुआ होता है उससे रिवर्स ऑर्डर में हम वापस जाते हैं। सो ये देखो 5 4 3 2 1 0 कॉल हुआ और वापस कैसे जाएगा? 0 1 2 3 4 5। ठीक है, दिस इज हाउ रिकर्शन वर्क्स। ये तो हो गया कि बेसिक ऑफ रिकर्शन क्या है।
नहीं तबिश, बस अभी यही बताया कोड मैंने। अब जस्ट टोल्ड दिस कोड ओनली। अब इसी के ऊपर बेस्ड आपका फैक्टोरियल ऑफ नंबर है, उसमें भी यही होता है। फैक्टोरियल निकालने के लिए क्या करते हैं? 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, फंक्शन का नाम बदल दिया, फैक्ट कर दिया। इसमें हम क्या कहते हैं कि अगर 1 हो जाएगा तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। अदरवाइज 5 का फैक्टोरियल क्या होता है? 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। आरफ टुक द 4। सो यहां पर I'm coming. Wait a minute. Return n. तो ये पहली बार कॉल कैसे होगा? 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4। फिर जब 4 के लिए आएगा तो 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3। सॉरी, हाँ, मतलब एक एक कम होता जाएगा। तो इसको 5 की जगह अगर आप जनरल बनाना चाहते हो तो आप पहले उससे नंबर ले लोगे, और फिर यहां पर लिख दोगे रिजल्ट इज इक्वल टू fact num, and then we will print factorial is percentage d result. That's it. इसको हम अगर एग्जीक्यूट करते हैं, नंबर एंटर करते हैं 6, अच्छा ये वॉइड है, हम रिटर्न करा रहे हैं, सो इट शुड बी इंट। सो रिटर्न टाइप आपको अकॉर्डिंगली देना पड़ेगा। सो यू आर गेटिंग 720 एज दी फैक्टोरियल। ठीक है तरन, इसको देखो एक बार अच्छे से। आप फिबोनेची भी कह सकते हो, फिबोनेकी भी कह सकते हो। देखो फिबोनेकी सीरीज में क्या होता है, पिछले दो नंबर्स को ऐड करके नया नंबर आता है। तो हम n1 और n2 ले रहे हैं, और जिस लिमिट तक आपको जाना है वो ले लेते हो, या आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी ले सकते हो, दैट इज अप टू यू कि आपको क्या बनाना है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, सम निकालेंगे जो कि n1 और n2 का होगा। अगर तो वो सम लिमिट के लेस देन या इक्वल टू है, मतलब अगर वो नंबर लिमिट के अंदर है, तो मैं उसको प्रिंट करा दूंगी, एंड आई हैव टू मेक दी फर्दर कॉल। तो मैं इसको दोबारा से कॉल कर लूंगी, लेकिन इस बार n2 जो है वो मेरा पहला नंबर बन जाएगा, सम जो है वो मेरा सेकेंड नंबर बनेगा। और अगर सम लिमिट को एक्सीड कर गया है, दैट मीन्स आगे कुछ करना ही नहीं है। तो यहाँ पर सिंगल नंबर तो है नहीं कि हम रिटर्न करा दें, तो इसका रिटर्न टाइप हम क्या रखेंगे? वॉइड। और मेन से जब आपने इसको कॉल करना है तो आप यहां से सिर्फ उससे पूछोगे कि कौन से नंबर तक जाना है। एंटर दी अपर लिमिट। यहां से हम पास कर देंगे 0, 1 और नंबर। तो 0 और 1 सबसे पहले पास होगा, n1 में 0 आ जाएगा, n2 में 1 आ जाएगा। 0 + 1 is 1, 1 लिमिट के अंदर है, प्रिंट हो जाएगा। अगली बार जब कॉल होगा तो यहाँ से 1 और 1 पास होगा, 1 और 1 पास होगा तो n1 में 1 आ जाएगा, n2 में 1 आ जाएगा, सम होगा 2, प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ से 1 और 2 पास होगा, 3 आ जाएगा। फिर यहाँ से 2 और 3 पास होगा, मतलब जो नंबर 2 है वो नंबर 1 बन जाएगा, और जो सम है वो नंबर 2 बन जाएगा। दिस विल हैपन इन एवरी कॉल, हर कॉल में ये चीज होती जाएगी।
तो जो चीज आप लूप में लिख के कर रहे थे असाइनमेंट स्टेटमेंट की हेल्प से, वो हम यहाँ पर ऐसे कर रहे हैं। तो अगर मैंने 56 एंटर किया तो ये मेरी फिबोनाची सीरीज आ गई अप टिल 56। आप 20 एंटर करोगे तो सिर्फ 20 तक आएगा। So this is Fibonacci using recursion. श्रेयांक और तबिश रह गए, बाकी सब कहाँ गए? नेक्स्ट बताओ। हाँ, इंटर्नशिप भी कराऊंगी। अब देखो, ये PYQs की बुक है मेरे पास। इसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर विद एग्जाम्पल प्रोग्राम। एक ये क्वेश्चन है, राइट अ सी प्रोग्राम दैट रिटर्न्स रिवर्सल ऑफ अ नंबर पास टू अ फंक्शन। फंक्शन शुड बी इंप्लीमेंटेड बाय कॉल बाय रेफरेंस पैरामीटर टेक्निक। मतलब आपको बाय पॉइंटर रिसीव करना है और रिवर्स को रिटर्न करना है। वैसे तो इसमें रिवर्स मतलब कॉल बाय रेफरेंस की जरूरत है नहीं, पर अब क्वेश्चन में बोला है तो वी विल डू इट अकॉर्डिंगली। तो आपका फंक्शन जो है उसका नाम हमने ले लिया रिवर्स। नंबर आप रिसीव कर रहे हो, आपको निकालना है रिवर्स। ठीक है, तो आपको याद होगा इसका लॉजिक। हमने क्या किया था कि हम इनिशियली एक एक डिजिट नंबर से निकालते रहते हैं और वाइल लूप की हेल्प से हम रिवर्स निकालते हैं, है ना। एक एक डिजिट आता है आपके पास पहले, तो आप एक लूप लगा लेते हो कि जब तक नंबर ग्रेटर देन 0 है, जब तक नंबर ग्रेटर देन 0 है तब तक हम डिजिट एक्सट्रैक्ट करेंगे which should be num divided by 10. So your digit should be number mod 10. और फिर क्या होना चाहिए, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस डी। इससे जो भी डिजिट आएगा वो आपका ऐड होता जाएगा और आपका नंबर एक प्लेस मल्टीप्लाइड बाय 10 से क्या होता है, शिफ्ट 1 प्लेस अहेड। जैसे जो यूनिट प्लेस पे था डिजिट वो 10 प्लेस पे चला जाएगा, जो 10 प्लेस पे था वो 100 प्लेस पे चला जाएगा और नया डिजिट उसके अंदर ऐड हो जाएगा। ये आपका नॉर्मल रिवर्स का प्रोग्राम होता है। बट आपको पेपर में बोला गया है कि आपको इसको पॉइंटर से करके दिखाना है, तो मैं अभी वो भी करके दिखाऊंगी। पहले मैं आपको नॉर्मल बता रही हूँ। आपने नंबर इनपुट कर लिया और फिर आपने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया रिवर्स, फंक्शन को कॉल किया नंबर पास करके और यहाँ पे प्रिंट करवा दिया रिवर्स ऑफ परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी, या सिंपली रिवर्स इज परसेंटेज डी। ये आपका रिवर्स हो गया। रिवर्स हमें वेरिएबल को डिक्लेयर भी करना है। एंटर द नंबर, सो इफ आई एंटर 235, अच्छा ये मेरा इन्फानाइट लूप हो गया क्योंकि मैंने यहाँ अपने नंबर को 10 से डिवाइड तो किया ही नहीं, हमें उसको छोटा भी तो करना होता है। तो उसमें तो सेम ही डिजिट्स रहे, तो वो क्या होगा, कभी नंबर छोटा ही नहीं होगा, तो वो 0 तक पहुंचेगा ही नहीं। तो जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो होता क्या है कि आपके पास 462 है, 10 से डिवाइड होके 46 रह जाएगा। 46 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 रह जाएगा, 4 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। सो आई एम गेटिंग द रिवर्स। तो ये आपके पास रिवर्स आ रहा है नॉर्मल।
इसमें कॉल बाय रेफरेंस की जरूरत कोई नहीं थी। अब क्वेश्चन में जबरदस्ती बोला है तो आप यहाँ से नम की जगह एड्रेस ऑफ नम पास कर दोगे, यहाँ पर उसको नॉर्मल रिसीव करने की जगह पॉइंटर में रिसीव कर लोगे, जहां जहां पे नम लिखा है वहां वहां पर स्टार नम कर दोगे, तो आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। हाँ, अगर हम ये कहते कि जिस नंबर को पास कर रहे हैं उसी के अंदर ही रिवर्स ले आओ तो अलग बात होती। ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। दोनों में फर्क एक चीज ये पड़ेगी कि इसमें अब आपका ये जो नम है ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप जो चेंजेस कर रहे हो वो चेंजेस इसमें भी होंगे। सो अगर मैं यहाँ पर नम को प्रिंट कराऊंगी तो 0 आएगा, लेकिन पहले वाले कोड में अगर मैं नम को प्रिंट कराती तो 0 नहीं आता, क्योंकि नम तो सेम रहेगा ना। यहाँ पे नम का ऊपर वाले नम के साथ कोई रिलेशन नहीं है, वो कॉल बाय वैल्यू होता। यहाँ से नम ऊपर कॉपी हो जाता, फिर आप इस नम को 0 करते, लेकिन यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर अब भी करोगे तो आपके पास ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। स्टार्स वाला बेटा जो ट्रायंगल बनता है, अभी देखो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराती हूँ, रिवर्स ऑफ परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी। ठीक है, और पहले परसेंटेज डी पे मैं नम ले लेती हूँ। अब नंबर आप कोई भी एंटर करो, उसने 0 ही दिखाना है। रिवर्स ऑफ 0 इज 487। क्यों? क्योंकि कॉल बाय रेफरेंस है। जो चेंज यहाँ नम में होगा वो चेंज नीचे रिफ्लेक्ट होगा। अगर आप इसको बाय रेफरेंस नहीं लेते हो, ठीक है, आपने इसको बाय रेफरेंस नहीं लिया, नॉर्मल लिया, सो नॉर्मल को क्या कहते हैं हम? बाय वैल्यू। बाय वैल्यू में वैल्यू सिर्फ कॉपी होती है, आप जो भी चेंज करोगे वो वापस रिफ्लेक्ट नहीं होता है। अच्छा, गलत जगह से एन हटा दिया, स्कैनफ में तो चाहिए। नाउ इफ यू एंटर समथिंग, तो आप देखो बिल्कुल सही आया। 674 इज 476। अब उसने उसको 0 नहीं किया, क्योंकि कॉल बाय वैल्यू है, चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। कॉल बाय रेफरेंस में चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हैं। हाँ, एरेस तो जब हम पास करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट ही बाय रेफरेंस होते हैं। एरेस तो पास ही बाय रेफरेंस होते हैं, वो हमेशा ही रेफरेंस होगा, उसमें आपको एक्स्ट्रा खुद से कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक इसमें प्रोग्राम आया हुआ है टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ठीक है, एक आया हुआ है राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स ट्रांसपोज ऑफ अ 3 by 3 मैट्रिक्स एंटर्ड बाय द यूजर। ट्रांसपोज तो कर लोगे? राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट। वो तो हमने किया, कल ही किया था। अच्छा, अब देखो पैटर्न्स में आपके पास बहुत सारे तरह के पैटर्न प्रिंट करने के लिए हो सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। उसमें आपको बेसिक लॉजिक समझना होता है कि आप क्या प्रिंट करा रहे हो। तो उसमें जनरली हमारे 2 लूप्स लगते हैं। सो आपने नंबर पूछ लिया कि कितनी रोज प्रिंट करानी है। सबसे बेसिक एक लूप बनता है फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। फॉर j इज इक्वल टू 0, j लेस देन num, j प्लस प्लस। और यहां पर मैंने प्रिंट करा दिया j की वैल्यू, n की वैल्यू। ठीक है, इसमें देखो क्या होगा, 0 से नहीं करेंगे हम, हमें 1 से करना है।
एरे नहीं है तो 1 से लेके लेस देन इक्वल टू नम कर देती हूँ यहाँ पे भी। तो I1 है, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, अगर नम 5 है तो। J यहाँ पे 1 है, J लेस देन इक्वल टू 1, लूप एक ही बार चलेगा, 1 प्रिंट करेगा। नेक्स्ट लाइन पे गए, फिर I2 हो गया, J फिर 1 से शुरू हुआ, लेस देन इक्वल टू 2, तो लूप 2 बार चलेगा, 1 के लिए और 2 के लिए। सो इट विल प्रिंट 1 2, देन इट विल प्रिंट 1 2 3। मान लो मैं 7 इनपुट किया, तो ये क्या आ गया, अच्छा हाँ 1 2 3 4 5 6 7 सब में ही आ गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी नम लिख दिया। तो ऊपर वाला लूप भी 7 बार चल रहा है, अंदर वाला लूप भी 7 बार चल रहा है, पर मैं चाहती हूँ कि अंदर वाला लूप 7 बार ना चले, वो जितना आई है उतनी बार चले। तो आई जब पहली बार 1 होगा तो फर्स्ट रो में वो सिर्फ एक ही बार चलेगा, सेकेंड रो में वो 2 ही बार चलेगा, थर्ड रो में वो 3 ही बार चलेगा। तो अब आपका हर बार 7 तक नहीं जाएगा, जो आई की वैल्यू होगी वहां तक जाएगा। तो पहले आई 1 था इसलिए 1 से 1 तक गए, सेकेंड टाइम आई 2 था इसलिए 1 से 2 तक गए, फिर आई 3 था तो 1 से 3 तक गए, आई 4 था 1 से 4, फिर 1 से 5, 1 से 6, 1 से 7। अच्छा आप मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ J की जगह I प्रिंट करा दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? If I print I instead of J, what will be the difference in the output? 1 2 3 4 5 6 वाला भी करा देते हैं। अगर आप यहाँ पर I को प्रिंट कराओगे तो वो हर रो में सेम नंबर्स प्रिंट करेगा ऐसे, ठीक है। और अगर आपको नंबर ही नहीं चाहिए, आपको उसकी जगह पे स्टार चाहिए, तो आप यहाँ पे स्टार लिख दो, तो वो ऐसे प्रिंट करेगा। और जो तपेश पूछ रहा है उसके लिए आपको एक वेरिएबल और लेना पड़ेगा, के को आप इनिशियली 1 ले लो, क्योंकि आपका नंबर हर बार ही चेंज हो रहा है 1 2 3 4 5 6, तो वो ना तो आई पे डिपेंड कर रहा है ना ही जे पे डिपेंड कर रहा है। उसके लिए हमने एक और ही ले लिया के, और प्रिंट कराते टाइम लिख दिया %d k प्लस प्लस। पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले के को प्रिंट करेगा और फिर इंक्रीज करेगा। सो इफ यू गिव 3, ये आ गया आपके पास 1 2 3 4 5 6। 4 रोज से ऊपर ये सही नहीं दिखेगा क्योंकि हमने बीच में स्पेस वगैरह नहीं दिया, तो फिर ये थोड़ा हैप्पीजर्ड सा हो जाएगा क्योंकि 2 डिजिट नंबर आ जाएंगे। बट उस केस में आपने एक और वेरिएबल ले लिया जिसको आप प्रिंट करा रहे हो, एंड दैट वेरिएबल इज इंक्रीजिंग बाय 1 एवरी टाइम। समझ आया? एक स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, इनपुट अ स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर एंड फाइंड आउट वेदर इट इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। ये बहुत बार आता है क्वेश्चन। और फाइल हैंडलिंग पे अगर प्रोग्राम आता है तो उसका एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है कॉपी कंटेंट्स ऑफ वन टेक्स्ट फाइल टू अनदर फाइल। ये मैंने आपको वीडियो का लिंक भी भेजा था, कॉपी कंटेंट ऑफ वन टेक्स्ट फाइल इनटू अनदर फाइल, देखा था आपने? ये वाला करके दिखाती हूँ। एक है क्वेश्चन आया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग एरे टू रीड 10 इंटीजर्स एंड फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। आपको एरे में 10 इंटीजर इनपुट करने हैं और बताना है कि उसमें से कितने पॉजिटिव हैं कितने नेगेटिव हैं। बना सकते हो खुद से ये। Do you want to try this of your own? Input 10 numbers in the array and find how many of those are positive values and how many of those are negative values.
अभी करो फिर और कमेंट्स में लिखो इफ यू कैन डू इट. ट्राई इट योरसेल्फ एंड राइट डाउन द आंसर इन द कमेंट्स, मतलब इन द चैट. तरन हो जाएगा ये, और यू वांट मी टू डू इट? बेटा जो वैल्यू 0 से बड़ी है वो पॉजिटिव, जो वैल्यू 0 से छोटी है वो नेगेटिव. सो अगर मुझे यहाँ पर एक एरे लेना है 10 साइज का, उसके अलावा आपको आई चाहिए होगा. एक आपने ले लिया पॉजिटिव का काउंटर, एक आपने ले लिया नेगेटिव का काउंटर. लूप लगाया फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस. फिर आपने उसको पूछा एंटर द नंबर. बस फर्क ये है कि नंबर अब हमें एरे में लेना है, तो एरे का नाम है ए, और कहाँ पे इनपुट कराना है? ए आई पे. सो मैंने नंबर लिया, ए आई पे स्टोर करा दिया. अब इसी नंबर को आपने चेक किया, तो पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि नंबर 0 से बड़ा है. तो इफ ए आई इज ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव प्लस प्लस. एंड इफ ए आई इज लेस देन 0, तो नेगेटिव प्लस प्लस. दैट इज इट. लूप खत्म हो गया. जब लूप खत्म हो जाएगा, आप लूप से बाहर आ जाओगे, वो 10 नंबर इनपुट कर चुका है, चेक कर चुका है, तो आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो कि कितने पॉजिटिव वैल्यूज थी, कितनी नेगेटिव वैल्यूज थी. सो नंबर ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट्स परसेंटेज डी, number of negative elements negative. रन किया, ब्रैकेट गलत लग गई. अच्छा, जीरो किसी में भी काउंट नहीं होगा, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है. सो 10 नंबर्स हो गए. 6 मैंने पॉजिटिव एंटर किए थे, 2 नेगेटिव और 2 0. देखो क्वेश्चन में दिया होगा, आपको क्वेश्चन में बोला होगा कि इनपुट कराओ, तो आप इनपुट कराओगे. वैसे बेटर हमेशा इनपुट करवाना रहता है. पेपर में जब तक खुद ना कहा हो कि इनिशियलाइज एरे लो, तब तक आप हमेशा इनपुट ही करवाओगे. ठीक है तरन, समझ में आया ये? नाउ सिमिलर वे आपके लिए होमवर्क है, आप एरे को यूज करके बनाओगे. राइट अ कोड टू इनपुट एन एरे ऑफ 10 इंटीजर्स एंड फाइंड द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू इन द एरे. You have to input an array of 10 integers and find the highest and lowest value in the array.
ठीक है, अब एक और स्ट्रिंग का रिपीटेड क्वेश्चन जो होता है वो होता है टू काउंट द नंबर ऑफ वॉवल्स इन अ स्ट्रिंग। अगर आप एक स्ट्रिंग ले रहे हो तो आपको उसमें काउंट करना है कि नंबर ऑफ वॉवल्स कितने हैं। तो आप यहाँ पे ले सकते हो कैर 50, आपने ले लिया काउंटर का नाम वॉवल, यूजर से पहले अपनी स्ट्रिंग इनपुट करवा ली, प्रिंटफ एंटर अ स्ट्रिंग। आप टर्बो में कर रहे हो तो बेटर है कि आप उसको इनपुट करो गेट एस से, ठीक है। ये तो यहाँ पे चलेगा नहीं ऑनलाइन कंपाइलर में, तो मैं %s ही लिख रही हूँ। जो भी आपने इसका नाम दिया है, लेट्स से टेक्स्ट। अब हमने लूप लिया आई, मुझे नहीं पता कितने कैरेक्टर्स हैं, तो मैं लिख सकती हूँ टेक्स्ट आई नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि जो आपकी स्ट्रिंग है वो नल पे टर्मिनेट होती है। आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, बहुत लंबी कंडीशन हो जाएगी कि इफ टेक्स्ट आई इज इक्वल टू ए, सिमिलर वे आई हैव टू चेक फॉर ऑल द वॉवल्स। अगर मैं एज्यूम करती हूँ कि लोअर केस है तो भी मुझे 5 कंडीशंस देनी पड़ेंगी। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती करते हैं कि सिर्फ टेक्स्ट आई इज इक्वल टू ए और ई और आई और ओ लिख देते हैं, पूरी कंडीशन नहीं लिखते, वो गलत होता है। अगर आप ऐसा लिखोगे तो वो एग्जीक्यूट भी नहीं होता और मार्क्स भी नहीं मिलते। सो ए ई आई ओ यू, सो ए ई आई ओ यू, अगर ऐसा है so it should be vowel plus plus. And number of vowels हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। बस that's it, इसको रन करो और एरर आएगा। Okay, I'll charge it. So we run it again and we enter Kabir. So if you enter Kabir, there are 2 vowels in that. ठीक है, so ये आपका स्ट्रिंग का क्वेश्चन हो गया। आपका स्ट्रिंग का होमवर्क है कि आपको एक स्ट्रिंग इनपुट करनी है और आपको चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं। टुमारो वी विल हैव फॉर C एज वेल एज HTML। आज हमने सिर्फ C करा, ठीक है।